FTMO जैसी प्लेटफॉर्म से भी अगर आपको ये सुनने को मिले कि इस तरह का रिस्ट्रिक्शन, उस तरह का रिस्ट्रिक्शन और अननेसेसरी कंप्लेंट्स फॉर द ट्रेडर्स, तो भाई साहब प्लेटफॉर्म के ट्रेडर्स का क्या ही होगा भगवान जाने। इंस्टेंट फंडिंग जैसी प्लेटफॉर्म जो डायरेक्ट लाइव कैपिटल प्रोवाइड करती है, जो कि फेवरेट है इंस्टेंट फंडिंग के लिए, उन्होंने भी काफी सारे अकाउंट्स ब्रीच करे इस हफ्ते सिर्फ ये बोल के कि लोग गैम्बलिंग रूल फॉलो कर रहे हैं। पिछले 10 से 15 दिनों में पिपफार्म ने कम से कम 2-2 घंटे 3-3 घंटे के इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं ट्रेडर्स के कि जो ये क्वेश्चन उठाता है कि ट्रेडर्स पहले तो दिमाग लगाते हैं अपनी स्ट्रेटजीज पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, और फिर वो प्रॉफिट बनाते हैं, फिर पता नहीं उनके साथ क्या ही होने वाला है। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, तो बने रहो हमारे साथ। सो वेलकम टू ट्रेडिंग एक्सप्रेस गाइस, जहां पर हम प्रॉप फर्म में होने वाली सारी हलचल के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉप ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी प्रॉप फर्म ने क्या कर दिया, ये सारी चीजें हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे FTMO के बारे में। FTMO पॉपुलर रही है हमेशा अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने पेआउट्स के लिए, बड़े पेआउट्स को देने के लिए और रूल्स की क्लैरिटी के लिए। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ कि जिस चीज़ ने इस पूरे स्पेस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जाकी ट्रेडर के नाम से एक ट्रेडर था जो कि काफी अच्छा ट्रेडर माना जाता है प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में, काफी बार उन्होंने बड़े पेआउट्स भी निकाले हैं। जाकी ने ये बताया कि FTMO ने उन्हें फ्लैग कर दिया है कंप्लीटली सिर्फ इस रीजन से कि उन्होंने रिसेंटली के 4 अकाउंट्स 4 दिन में क्लियर कर दिए, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की ट्रेड लेके। जाकी ने ये भी बताया कि लास्ट टाइम में भी उन्होंने जब अकाउंट्स क्लियर करे थे और जब वो बड़े पेआउट्स ले रहे थे, तो FTMO की रिस्क टीम से उनको ये बोला गया था कि बहुत सारे पेयर्स पे उनको लॉट की एक लिमिट दे दी गई थी। अब एज अ कम्युनिटी हमारा ये कहना होता है कि जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर वो रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉफिट करता है तो फिर यहाँ पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाना, जैसे कि लॉट साइज, अगर आप एक ही तरह के रूल से क्लियर कर रहे हो तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये ट्रेडर्स के फेवर में नहीं है। FTMO हमेशा से जाना गया है ट्रेडर्स को सपोर्ट करने के लिए, बड़े पेआउट्स को प्रोवाइड करने के लिए, बट अगर इस केस में 10% भी सच्चाई है तो मेरे ख्याल से FTMO इज नॉट गोइंग गुड। ग्रेको जो कि बहुत बड़े ट्रेडर है प्रॉप फर्म के, काफ़ी प्रॉप फर्म्स के टॉप टेबल पे भी रहे हैं, उन्होंने भी इस ट्वीट पे रीट्वीट किया कि FTMO डाउनफॉल इज रियल। क्या ये सच में है? आपको भी लगता है तो आप कमेंट करके बताओ। तो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा इंस्टेंट फंडिंग के बारे में। इंस्टेंट फंडिंग काफ़ी पॉपुलर है अपने इंस्टेंट फंडेड प्रोग्राम्स के लिए, जहाँ पर वो लाइव कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को और काफ़ी पसंद भी करते हैं लोग उसे। हम और हमारी कम्युनिटी भी उसे यूज़ करते हैं। बट रिसेंटली में एक केस आया जहाँ पर ये देखने को मिला कि एक ट्रेडर का एक ट्रेड चल रहा था और उस ट्रेड को रात में फ्लैग किया गया ये बोलकर कि 3% से ज्यादा का ड्रॉडाउन उस ट्रेड में गया हुआ है। इंस्टेंट फंडिंग ये कहता है कि आप एक ट्रेड पर 3% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते, राइट, जो कि एक अच्छा रूल है। बट दिक्कत ये नहीं कि 3% से ज्यादा का लॉस हुआ, दिक्कत ये थी कि 2 दिन के बीच में कैंडल की ओपनिंग की वजह से ट्रेडर का ये कहना था कि अगर मैं दूसरे ब्रोकर के अकाउंट पे उस कैंडल को चेक करता हूं तो वहां पर 3% ड्रॉडाउन मेरी ट्रेड नहीं जाती है, बट अगर मैं इंस्टेंट फंडिंग के पैनल पे ये चीज करता हूं तो वो 3% से ऊपर जा रही है। बट ये कहीं ना कहीं इंस्टेंट फंडिंग के टेक्नोलॉजी के बैरियर पे क्वेश्चन उठाता है। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्या इस तरह के और केसेस हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। बहुत ही लफड़ा चल रहा है इस समय सारे प्रॉप फर्म्स के बीच में, क्योंकि हर वो ट्रेडर जो एक अच्छा प्रॉफिट बनाता है वो प्रॉप फर्म्स के लिए एक एक्सपेंस है और हर बिजनेस अपने एक्सपेंस को कम करने की कोशिश करती है। ये चीज हम ट्रेडर्स जितने अच्छे से समझ पाए उतना जल्दी हमें चीज समझ लेना चाहिए। पिपफार्म उभरती हुई प्रॉप फर्म है जिसका नाम काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है इस समय, लेकिन पिपफार्म की एक प्रैक्टिस ने उन्हें कंट्रोवर्सी में ला के रख दिया है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे ट्रेडर्स को इंटरव्यू पे बुलाया, उन्होंने उनकी हिस्ट्री चेक करी। मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनता है किसी भी ट्रेडर की हिस्ट्री को चेक करने का कि उसने प्रीवियस में कितने अकाउंट्स ब्रीच करे हैं, कितने अकाउंट्स ट्रेड करे हैं, क्या करा है, क्या नहीं करा है। उन्होंने अगर आपके किसी चैलेंज के लिए फी पे किया है, अगर वो उसे क्लियर करते हैं, कोई रूल ब्रीच नहीं करते हैं, तो उन्हें हक है अपना पे आउट लेने का, तो उन्हें ये पे आउट मिलना चाहिए। ट्रेडर्स ऑलरेडी बहुत सारे मेंटल इश्यूज से होके गुजरते हैं, अलग तरह के प्रेशर से होके गुजरते हैं। उसमें ये इंटरव्यू सेशन 5-5 घंटे का, 4-4 घंटे का सेशन, ये एक तरह का ह्यूमिलिएशन है। ट्रेडर्स आपको इस चीज पे बोलना चाहिए, आपको इस चीज को इतना शेयर करना चाहिए कि प्रॉप फर्म्स तक हमारा नैरेटिव जा पाए, ताकि ट्रेडर्स एक्चुअल में पैसे कमा पाए। जिस तरह से प्रॉप फर्म स्पेस में प्रॉप फर्म्स बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं, ट्रेडर्स लिमिटेड है, तो प्रॉप फर्म्स ने कंपटीशन निकालने के लिए पहले अननेसेसरी ऑफर्स पुट करे हैं। अब उसके बाद जब ट्रेडर्स उसका फायदा उठा पा रहे हैं तो फिर वो इस तरह के पेआउट्स को देने में दिक्कत कर रहे हैं। फिनोवेटिव प्रॉप फर्म फिर से एक लफड़ा, एक ट्रेडर की दिक्कत। अब एक ट्रेडर ने फिनोवेटिव प्रॉप फर्म में 5 अकाउंट्स ट्रेड करे, 4 उन्होंने लूज कर दिए, एक प्रॉप फर्म क्लियर कर लिया। अब फिनोवेटिव प्रॉप फर्म का ये कहना है कि आप गैम्बलर हो, आपने 4 अकाउंट लूज कर दिए, अब जो आपने एक अकाउंट क्लियर करा है वो एक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी की वजह से क्लियर हुआ है। मैं ये कहता हूँ कम्युनिटी की तरफ से कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपको हर चैलेंज के लिए पे किया गया है
तो 4 ब्रीच करे, 5 ब्रीच करे और वो एक ही निकाले। अगर उसने उस चैलेंज के लिए पे किया है, उसने प्रॉफिट्स बनाए हैं, ही शुड गेट पेड। इस पूरे हफ्ते में इतना सारा बवाल हुआ है प्रॉप फर्म्स में और ट्रेडर्स के बीच में, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ये दिखाती है कि वो ट्रेडर्स जो एक अच्छे हैं, बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं, दे आर थ्रेट टू प्रॉप फर्म्स, बट प्रॉप फर्म्स नीड्स टू वर्क ऑन दिस। उनको नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने सिस्टम्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। वो उसको इम्प्रूव करें, ना कि नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करें फालतू के एक्सक्यूजेस देके। तो भाई ये था इस पूरे हफ्ते में जो भसड़ मची ना प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में, उसके सारे अपडेट्स। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉप फर्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो इतनी पावरफुल होनी चाहिए, ये वीडियो हर उस प्रॉप फर्म तक जानी चाहिए ताकि वो अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर पाए, ना कि वो एक्सक्यूजेस देके ट्रेडर्स को ह्यूमिलिएट करें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, हमें इस स्पेस में होने के नाते समझना कि ट्रेडर्स ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, पहले फाइनेंशियल, फिर मेंटल, फिर फिजिकल, और इन सब के बाद जब वो थोड़ा सा प्रॉफिट तक पहुंचते हैं तो प्रॉप फर्म कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देती है। तो गाइस ये थी मेरी तरफ से पूरी अपडेट। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट करो, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर रेजोल्यूशन सेंटर है, वहां पर आओ, हमें बताओ, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी उस प्रॉप फर्म से कनेक्ट होने में, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लो।